नमस्कार, डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। गोरखपुर के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वह गोरखपुर के तमाम विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज सुबह सुबह गोरखपुर के कई मलिन बस्तियों का उन्होंने तूफानी दौरा किया। अंधियारी बाग स्थित मलिन बस्ती ने मौका मुआयना करने के बाद लोगों से सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। कुछ लोगों ने कोई भी लाभ न मिलने की शिकायत मंत्री को दर्ज कराई है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गोंडा से आ रही है, जहां पहले तो किसान की फसल चर गई है। जब फसल बचाने के लिए दौड़े तो छुट्टा पशु किसान पर हावी होकर हमला बोल दिया। किसी तरह जब ग्रामीणों की मदद से जान बची तो पीड़ित ने शासन प्रशासन को कोसते हुए सूबे के मुख्यमंत्री समेत प्रमुख पार्टियों के मुखिया के खिलाफ थाने में अर्जी दे आए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पीड़ित किसान आत्महत्या करने की बात कहते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाते दिखाई पड़ा है। हमारा नाम बद्री प्रसाद निषाद है और मैं आज खेत में जो है यहाँ पे अपना रखवाली कर रहा था। जब लगभग 4-5 साढ़ आए और मेरा पूरा बेड़ा तोड़कर और यहाँ चरने लगे। मैं जो है बेबस होकर किसी तरीके से उनको जो है हाँक रहा था। इतना भयंकर रूप लेकर के वो जानवर मुझे मारने दौड़ा कि मैं जो है चिल्लाया, तब जाकर के यहाँ गांव वाले शोर शराबा सुन करके आए, तब मुझे बचाए हैं। और मैं जो है योगी और जो है योगी के और अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी के ऊपर थाना तरफगंज में FIR दर्ज करा के आया हूँ, क्योंकि शासन प्रशासन के यही लोग जिम्मेदार हैं और इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारा पूरा किसान परेशान है। और लोग जो जितने नेता हैं वो बताते हैं कि मैं जो है किसान का बेटा हूं। जब तक किसान था संसद में और विधानसभा में, जब तक किसान परेशान नहीं था, आज किसान के बेटा है इसलिए वो नेता बना हुआ है। जितने नेता हैं मैं FIR दर्ज करा के आया हूं और मैं सभी जनता से अपील करता हूं कि अगर छुट्टा जानवरों से राहत नहीं मिली, ये जो छुट्टा जानवर यहाँ जो हम लोगों से राहत नहीं मिली, तो हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। क्यों आप लोग बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हम लोग कसम खा लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और शासन प्रशासन को हम लोग ये इतला करते हैं कि जो आज मेरा जान चला गया होता तो पुलिस वाले मुझे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते। इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अखिलेश यादव हैं और जो शासन प्रशासन में बैठे लोग। लोकसभा में PM मोदी 2022 के चुनाव में बोले कि मैं 10 दिन के अंदर जो है छुट्टा जानवरों का व्यवस्था करवा रहा हूं, लेकिन 10 दिन क्या चला हुआ, 10-20 महीना हो चुका है, आज तक जो है कोई व्यवस्था नहीं। हम किसान परेशान हैं। हम लोग जो है मजदूरी करके कैसे भी अपने गेहूं को, ये दिखाइए कैसे चरा है, देखिए किस तरीके से चरे हमारे गेहूं को। हाँ, और इस तरीके से लोग, मैंने जो है SDM से कहा है, SDM ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी राहत दिलवाता हूँ। क्या राहत दिलवाएंगे? मैं जो है अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई, मैं दावे के साथ चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं बिजली के खंभे पे चढ़कर तार पकड़ लूंगा और मेरे मौत की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और जो है यहाँ के सांसद विधायक होंगे, यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी होंगे। मैंने अभी थाने तरफगंज में FIR दर्ज करवा के आई है। मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, योगी तेरी तानाशाही। होश में आओ, होश में आओ, बहल्ला को राहत दो, नहीं तो तुम्हारी जो है अब खैर नहीं है। चित्रकूट में हिंदुओं की आस्था रेलवे स्टेशन परिसर में बने प्राचीन हनुमान मंदिर को सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट के आदेश पर हटाने को लेकर धर्मनगरी के संत व हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान मंगलवार को सभी ने मंदिर के बाहर 1 घंटे तक हनुमान चालीसा का पाठ कर प्राचीन हनुमान मंदिर पर अपनी आस्था जाहिर की। बता दें कि मंदिर गेट में बीते माह 24 जनवरी को उत्तर मध्य रेलवे कार्यालय सहायक मंडल इंजीनियर बांदा द्वारा नोटिस चस्पा कर दिया गया था। बहुत प्राचीन मंदिर है, श्रद्धा का एक केंद्र है और हमारी समझ से 30 वर्ष से भी पुराना मंदिर है। लाखों करोड़ों लोगों का यह जो आने जाने वाले हैं उनके मन में एक आस्था रहती है कि हे हनुमान जी, हम लोग यहाँ से सकुशल जाएं और सकुशल वापस आएं।
तो इस प्रकार की बहुत बड़ी संख्या में लोग इसके उपासक हैं, श्रद्धा वाले हैं, जन जन में ये बसने वाले हैं। ऐसे मंदिर को तोड़ा जाना सर्वथा अनुचित होगा। इसी के लिए जो है आज हनुमान चालीसे का और सुंदरकांड का पाठ का जो है यहाँ पर आयोजन किया गया है कि इस मंदिर को न तोड़ा जाए, जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के, श्रद्धालुओं के, जनता जनार्दन श्रद्धा का केंद्र है, जिसे कदाचित भी तोड़ने की क्या बात, स्पर्श भी न किया जाए। क्या नाम है आपका? मानती जीवन दास। G20 की बैठक के लिए सजाया गया आगरा। 20 देशों से आ रहे मेहमानों का होगा जोरदार स्वागत। 10 फरवरी की रात 20 देशों के मेहमान पहुंचेंगे आगरा। मेहमानों के स्वागत के लिए आगरा जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 20 देशों के मेहमानों के लिए आगरा किला 11 को और ताजमहल 12 को बंद रहेगा। वेबसाइट पर टिकटों की बिक्री भी 2 दिन के लिए बंद रहेगी। आगरा खेरिया हवाई अड्डे से लेकर फतेहाबाद VIP रोड तक चौराहे को दुल्हन की तरह सजाया गया है। तुर्की में आए महाविनाशकारी भूकंप में हजारों की संख्या में लोगों ने अपने जीवन को खोया है। जरूरतमंदों की मदद करने और राहत बचाव ऑपरेशन के लिए NDRF के बचाव कर्मी और चिकित्सा दलों को तुर्की भेजा गया है। उसी कड़ी में आज वाराणसी से कमांडेंट मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में प्रशिक्षित बचाव कर्मियों के 51 सदस्यीय दल को प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड और आधुनिक खोज और बचाव के उपकरणों के साथ वाहिनी मुख्यालय चौका घाट से एयरपोर्ट वाराणसी रवाना किया गया है। जैसा कि आप लोगों को बताया है कि टर्की में कल परसों रात को भूकंप आया था, तो उसके लिए सभी देश मदद कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारे देश से भी कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं और ये वाराणसी से 11 NDRF की तीसरी USR टीम टर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं। हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जनपद में स्थित PWD गेस्ट हाउस में बुधवार को पहुंचे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने एक प्रेस वार्ता कर बजट पर चर्चा की। इस दौरान मंत्री सोमेंद्र ने राहुल गांधी के द्वारा BJP और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी को कोई अधिकार नहीं है कि योगी के बारे में इस तरह की टिप्पणी बहुत सस्ती लोकप्रियता है। मंत्री जी मुजफ्फरनगर पहुंचे, किस तरह के कार्यक्रम में बताइए। देखिए, आज मुजफ्फरनगर में हम लोग सभी अपने मुजफ्फरनगर के हमारे जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता और विशेषकर अपने पत्रकार बंधुओं से मिलने का कार्यक्रम जी। देश का स्वर्णिम में कहूँ, देश को विकसित करने का सर्वस्पर्शी बजट जो केंद्र सरकार लेकर आई है, उस पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए अपने पार्टी के सम्मानित जो जनप्रतिनिधि है, हमारे सभी सदस्य, उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं और थोड़ा सभी लोगों से मिलकर बात करेंगे। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर में किसान काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। अब 10 तारीख को महापंचायत भी होने जा रही है। क्या लग रहा है जो सरकार है अभी किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई है? देखिए, आपको पता है कि पूरे देश के सम्मानित जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के साथ है। किसानों की हम बात करें तो किसान सम्मान निधि से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर गन्ने से लेकर हम सब चीज़ों पर हम लोगों ने काम किया है और देश के अंदर माननीय मोदी जी जिनकी प्राथमिकता पर किसान है, किसानों को प्राथमिकता पर लेकर हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। सरकार जी, मुजफ्फरनगर में एक नया मामला है जो बिजली ये मीटर रीडर होता है, एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने। अभी पता करेंगे, यदि कोई इस तरह की घटना हुई होगी तो जो बिजली के मीटर वालों को लगाए गए थे उससे किसान नाराज है। किस तरह से आप ही के विभाग से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, अब मैंने पहले भी अभी यही बात रखी कि हम लोग का प्रयास है अपने सभी सम्मानित किसानों को इस बिजली के मीटर लगाने के पीछे उद्देश्य क्या, उसके बारे में जागरूक कराएं। वो सिर्फ असेसमेंट करने के लिए कि कृषि फीडर पे हम लोग कितनी बिजली खर्च करते हैं उसके लिए लगाया जा रहा है। कुछ लोगों ने भ्रांतियां पैदा की है, कुछ लोग, क्योंकि और विषय तो उन पे है नहीं, मुद्दे बचे नहीं, सरकार जिस तरह से काम कर रही है इसलिए भ्रांति फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन विभाग भी और हम लोग प्रयास करेंगे सब लोगों में इस तरह की अवेयरनेस पहुंचे
वो जागरूक हों और उस पर काम करें। राहुल गांधी का एक बयान आया है जिसमें उत्तर प्रदेश को लेकर भी कहा, मुख्यमंत्री ने टिप्पणी की, क्या कहेगा आप? क्या बयान है? धर्मी बताया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, ये धर्मी। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को ये अधिकार ही नहीं है। एक इतने बड़े सन्यासी, एक बड़े पीठाधीश, और पूरा देश ही नहीं विश्व जानता है योगी जी के बारे में। आज इस तरह की टिप्पणी मुझे लगता है एक सस्ती लोकप्रियता है। और 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है। 10 साल पुराने ट्रैक्टरों का, वाहनों का भी बड़ा मुद्दा चल रहा है। देखिए, सरकार की प्राथमिकता पे यही है कि हम लोग पॉल्यूशन से लेकर सभी चीज़ों पर, जो हम लोगों के लिए हेल्थ के लिए भी जरूरी है, मैं कह सकता हूँ कि जनहित में जो निर्णय होंगे सरकार उस पर काम कर रही है। राहुल गांधी जी को क्या करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी? आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी राहुल गांधी जी को जिस तरह? खबर गाजीपुर से है, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान देते हुए कहा कि गाजीपुर का नाम बदलने के लिए ओपी राजभर ने पत्र लिखा है। यह अच्छी बात है। गाजीपुर में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि भ्रष्टाचार पर हो रही चोट कांग्रेस सपा को ज्यादा लग रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को जनता की अदालत से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि स्नातक शिक्षक चुनाव में बीजेपी ने 5 में से 4 सीटें जीती हैं। कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर आएंगे, उससे एक दिन पहले आप आए। वो कल पूर्वांचल को संदेश देंगे, उससे पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनका संदेश है कि सारे गुंडे एक हो जाओ, सारे अपराधी एक हो जाओ, सारे माफिया एक हो जाओ। और हमारा संदेश एक है, गुंडही करोगे तो जेल के ताले खुले हुए हैं और उनकी जगह जेल में है। वो अपराधियों, गुंडों, माफियाओं के भरोसे है, हम जनता के भरोसे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है रामायण में चौपाइयों को हटाने के लिए, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप इस बात को समझ लीजिए कि स्वामी प्रसाद जी की कोई हैसियत नहीं कि कोई भी बयान दें या कोई पत्र लिखें। ये सब कुछ अगर कोई कर रहा है तो श्री अखिलेश यादव जी और सैफई परिवार कर रहा है। वो समाज की जो एकता है, समाज की जो ताकत है, उस ताकत से घबरा गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब को पक्का घर मिले, गरीब के घर में भी शौचालय हो, गरीब के घर में भी पीने का शुद्ध पानी मिल जाए, गरीब बीमार हो तो उसको दवा मिल जाए, अगर भूखा है तो उसको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन मिल जाए। उसको भी इनके शासन में 3 घंटे बिजली में आप लोग भी जीते थे, लेकिन आज आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 24 घंटे बिजली का जो अवसर प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, ये सुशासन का ही परिणाम है। अन्यथा भ्रष्टाचार की भेंट में सब कुछ चढ़ जाता था, कागज में सारा काम हो जाता था, जमीन पर कुछ नहीं होता था। समाजवादी पार्टी की सरकार का मतलब है डीएम और कप्तान हो, चाहे एसडीएम और सीओ हो, चाहे थानेदार और वीडियो हो, सबको इनके गुंडे निर्देशित करते थे। आज गुंडे भागे भागे फिर रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का डेटा मैं किसी दिन दे दूंगा, किसी दिन सदन में भेंट होगी। जब उनकी सरकार थी तो एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग और कुछ विशेष जिले के लोग होते थे। आज उनको पिछड़ों की याद क्यों आ रही है? आज केशव प्रसाद मौर्य ही उनके निशाने पर क्यों रहता है? क्योंकि उनको लगता है कि उनको जब पिछड़ों को धोखा दे करके वोट लेते थे, गरीबों को धोखा दे करके वोट लेते थे, अब वह युग चला गया है। लोग जाग गए हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास हुआ है, देश में भारतीय जनता पार्टी का जो विस्तार हुआ है, उससे समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। और साजिशवादी पार्टी बनकर के उसने जो आचरण किया है इस बीच में, यह साजिशवादी पार्टी बनकर के आचरण करने का यही हश्र होगा कि समाजवादी पार्टी इतिहास के पन्ने में। लखनऊ का नाम बदलने की बात कही गई थी और अब गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने के लिए ओम प्रकाश राजभर का पत्र जो है वायरल हो रहा है। नहीं, अच्छा है। ओम प्रकाश राजभर जी अगर कोई पत्र दिए, अभी मुझे नहीं मिला, अगर मिलेगा तो हमारी सरकार का लक्ष्य है कि जो योजनाएं जिसके लिए बनी हैं
उस तक बिना भ्रष्टाचार के पहुंचे। सपा बसपा कांग्रेस का इतिहास रहा है। देश की संसद में खड़े होकर के कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे श्री राजीव गांधी जी बड़े गर्व से कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं, जिसके लिए भेजते हैं उसके पास 15 पैसा पहुंचता है। और हम पूरे सम्मान के साथ कहते हैं, जिन गरीबों के आशीर्वाद से देश और प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, किसी भी योजना के माध्यम से अब तक लगभग 23 लाख करोड़ रुपए लोगों के लिए खाते में भेजा जा चुका है। अगर कांग्रेस और सपा बसपा जैसी सरकारें होती तो 3 लाख करोड़ तो लाभार्थियों को मिलता और 20 लाख करोड़ इन पार्टियों के दलालों को मिलता। लेकिन हमारी सरकार में पूरा का पूरा पैसा जो जिसके लाभार्थी उन तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार के ऊपर चोट हो रही है, तो उसकी चोट सबसे ज़्यादा कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रही है। अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और अगर हम कह रहे हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 23 लाख करोड़ भेजते हैं तो पूरा 23 लाख करोड़ पहुंचा है, और यह देश की जनता चिल्ला चिल्ला करके इस बात को बताने का काम कर रही है। और श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी 2017 में भी और 2019 में भी सब मिल करके चुनाव लड़ लिए हैं। जनता की अदालत में इनको नकार दिया गया है। 2022 में अहंकार से भर करके 400 सीट जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन जनता ने इनको विपक्ष के लायक समझा और विपक्ष में बैठाने का काम किया। और अभी स्नातक और शिक्षक एमएलसी के 5 सीटों के चुनाव हुए। 5 सीटों में से 4 भारतीय जनता पार्टी जीती और 1 निर्दलीय जीते। समाजवादी पार्टी आज उच्च सदन में विपक्ष के नेता का पद हासिल नहीं कर सकी, और जिस आचरण में चल रही है, जिस प्रकार का जहर फैलाने की कोशिश कर रही है, जिस प्रकार से समाज को बांटने का काम कर रही है, जिस प्रकार से कुछ का साथ गुंडों का विकास, अपराधियों का विकास, दंगाइयों का विकास करने का काम कर रही है, समाजवादी पार्टी की जो स्थिति उच्च सदन में है, विधान परिषद में है, आने वाले समय में उससे भी खराब स्थिति विधानसभा में हो जाएगी। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में एकता और सद्भावना दिवस में आज मंत्री कवासी लखमा शामिल हुए। कॉलेज के बच्चों ने ढोल बाजे व सांस्कृतिक गाने की धुन पर भव्यता से मंत्री लखमा का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम दंतेश्वरी मां और भीमराव अंबेडकर की छाया चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा नृतक दलों को पुरस्कृत किया गया और बालक बालिकाओं की मांग पर बालक और बालिका आश्रम बनाने की घोषणा की और अन्य मांगों पर विचार विमर्श करने की बात कही। जूनापारा चौकी अंतर्गत ग्राम भोरा कछार के पेट्रोल पंप में कार सवार 4 युवक पेट्रोल पंप पहुंचकर कैबिन में पथराव के साथ हवाई फायरिंग करने की बात सामने आई है। आरोपियों को जूनापारा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जूनापारा पुलिस के द्वारा नकली बंदूक दिखाई जा रही है। वहीं पेट्रोल पंप के संचालक गिरधर गोपाल साहू के द्वारा जूनापारा चौकी में शिकायत दर्ज कराया गया है। उन्होंने बताया कि रात्रि करीब 1:45 बजे के बीच हुंडई कार में आए करीब 4 से 5 लोग थे। कुछ देर रुके थे, गाली गलौज किए, फिर वापस चले गए। 1:45 बजे आए थे कल रात को और 5 लोग थे, लगभग 4 या 5 लोग थे, कार में थे, हुंडई कार में। और उसके बाद फिर थोड़ी देर रुके थे वो लोग, गाली गलौज किए 10 बजे, फिर वो लोग चले गए, मतलब 1:45 बजे। फिर वो लोग वापस 2:30 पौने 3 बजे के आसपास फिर आए, पत्थर वत्थर फेंके, सीसीटीवी कैमरा की तरफ पत्थर वत्थर फेंक रहे थे। फिर आए तो एक लड़के ने फायर किया, उसमें से
चिंगारी और धुआं निकलते हुए भी दिख रहा है। और उसके बाद फिर गाली गलौज किए, पत्थर वत्थर फेंक के मारने की कोशिश की। उसके बाद लड़के लोग जाग गए आवाज़ और गाली वाली सुन के, तो फिर वो लोग भाग गए वहाँ से। ये कहाँ है? ये भौरा कछार पेट्रोल पंप की घटना है और आरोपी लोग ये जूनापारा के बगल में बस्ती है हिरपुरी, वहाँ क्या अभी तो पुलिस वाले ही बता पाएंगे क्या है। हम लोग तो कैमरे में देख रहे हैं तो उसमें से चिंगारी निकलते हुए दिख रही है, तो उसके हिसाब से पुलिस वाले ही बता पाएंगे कि क्या है नहीं है। क्या नाम है आपका? गिरधर गोपाल सिंह। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पीडीए कॉलोनी के पाठक मार्केट में नारियल पानी विक्रेता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। उसके मुंह से निकला खून आसपास फैला हुआ था। साथ में सोए उसके बहनोई को घटना की भनक तक नहीं लगी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर डीसीपी यमुना पार दीपक भाकुर, सीओ करछना अजीत सिंह चौहान समेत तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचकर जांच पड़ताल की। बरेली जिले के वार्ड संख्या 9 निवासी शारिफ 20 वर्षीय पुत्र मासूम और उसका बहनोई ईशान पुत्र यासीन नैनी थाना क्षेत्र के पाठक मार्केट के समीप नारियल पानी की दुकान लगाते हैं। बुधवार की रात दोनों भोजन करके दुकान के अंदर ही सो रहे थे। एडीए कॉलोनी जो नैनी थाना क्षेत्र में पड़ती है, इसमें एक शारिफ नाम का व्यक्ति है जो उसका एक और साथी ईशान उसके साथ यहाँ पे नारियल पानी बेचते हैं। तो जो शारिफ है लड़का, उसकी डेड बॉडी यहाँ पे मिली है और इसमें उसके शरीर पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं है। तो जो कॉज ऑफ डेथ है वो पीएम के बाद ही एस्टेब्लिश होगा। जो उसका साथी है उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर राजाजीपुरम से सामने आ रही है। राजाजीपुरम में लाइव मौत की वीडियो हुई कैद। बाइक और स्कूटी सवार में जोरदार टक्कर हुई है। एक की मौत और एक घायल हुआ है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।